किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल कंपनी के उलाला इंसेक्टिसाइड के बारे में। किसान भाइयों, ये जो इंसेक्टिसाइड है रस चूसक कीड़ों पर काफी अच्छा कंट्रोल करता है। रस चूसक कीड़ों में सफेद मक्खी और एफिड सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं। किसान भाइयों, जो बैगन में छोटा पत्ती वाला रोग होता है, लिटिल लीफ रोग होता है, ये एफिड के द्वारा फैलता है। और विभिन्न फसलों में जैसे हमारा खीरा हो गया है, भिंडी है और पपीता है, इनमें जो लीफ कर्ल वायरस है, येलो मोज़ेक वायरस और रिंग स्पॉट वायरस है, इन सबको फैलाने का जो मुख्य वाहक होती है सफेद मक्खी होती है। तो इन कीटों का कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि आप उलाला का यूज करते हैं तो इनसे आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी देंगे कि इन फसलों में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कीड़ों से बचाव हो सकता है, क्या डोज रखना है और इसका मार्केट में क्या रेट होता है। किसान भाइयों, दवा के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। किसान भाई, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो इसके टेक्निकल की बात करें तो फ्लोनिकामेड 50% WG के फॉर्म में ये आता है। किसान भाइयों, यूपीएल कंपनी का उलाला नाम से आता है। साथ ही साथ एक स्वाल इंटरप्राइजेज है, उसका ये पनामा नाम से भी आता है। किसान भाइयों, जो स्वाल इंटरप्राइजेज है यूपीएल की सहयोगी कंपनी है और जो सारा टेक्निकल इसका है वो मेन जो कंपनी है ये यूपीएल ही इसको हैंडल करती है। तो दोनों दवाइयां अच्छी है। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांड है मार्केट में जो इस दवा को निकालते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसके क्रियाविधि की। ये जो दवा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका मतलब जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं तो पौधों में अंदरूनी भाग में ये चला जाता है और बाद में कीड़े जब भी इसका रस चूसते हैं तब भी इसके ऊपर इसका इफेक्ट पहुंचता है। किसान भाइयों, ये जो दवा है ये काफी अच्छा काम करती है बरसात के समय में। यदि आप बरसात के समय में आप इसका स्प्रे करते हैं और 2 घंटे के बाद आपका बारिश हो गया तब भी इसका 100% यूटिलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि यदि आप बरसात के समय में दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं तो ये वाली दवा काफी काम आ सकती है, क्योंकि अक्सर बरसात में आप दवा छिड़क कराते हैं और फिर आपके खेत में बारिश हो जाती है, दवा धुल जाती है। तो 2 घंटे का टाइम यदि मिल जाता है तो भी ये दवा काफी अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरा ये किसान भाइयों, ये दवा जो है हमारे पौधों के पत्तों के पिछले भाग में भी पहुंच जाती है। मतलब कि इसका जो है ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। जब भी आप स्प्रे करेंगे तो दवा इतनी तेजी से फैलती है कि पौधों के जो पत्ते होते हैं उसके पिछले भाग में भी इसका असर पहुंच जाता है। और जो रस चूसक कीड़े होते हैं ये अक्सर पत्तियों के पिछले भाग में छुपे रहते हैं, तो इस पर काफी अच्छा रिजल्ट इस दवा का आता है। किसान भाइयों, इसका एक और मोड ऑफ एक्शन होता है। जब भी हमारे खेत में जो पत्तियां होती है, नई नई पत्तियां निकलती है, हमने दवा का स्प्रे कर दिया, 2-3 दिन में कुछ नई पत्तियां निकल कर आई, तो इस दवा का जो फ्लो है वो उन नई पत्तियों में भी इस दवा का असर पहुंच जाता है। और जो रस चूसक कीड़े होते हैं मैक्सिमम वो नई पत्तियों पर ही ज्यादातर मात्रा में रस चूसते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कीड़े होंगे वो भी इसमें इफेक्टिव होंगे और वो भी इसमें जो है रस चूसेंगे, तो फिर उनका जो है काम तमाम हो जाएगा। और सबसे जो जरूरी बात है किसान भाइयों, जब भी कोई कीड़ा इस पत्ती से रस चूसता है तो इस दवा का असर उसके अंदर जाता है, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो तुरंत ही प्रभावित हो जाता है इस दवा से और करीब आधे घंटे के अंदर ही उसका रस चूसने की प्रक्रिया वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से 1-2 दिन के अंदर भूख प्यास से कीड़ा अपने आप मर जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है किसान भाई इसका। आप फसलों की बात करें तो आप विभिन्न वर्ग में जो है सब्जियों की जो विभिन्न फसलें होती है आप इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ अनाज वाली फसलों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, धान हो गया इसमें यूज कर सकते हैं। बागवानी में आप इसमें पपीते में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पपीते में सबसे ज़्यादा किसान भाई लोग परेशान रहते हैं वायरस वाले रोग से, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो आप सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आप पपीते में भी इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाई, अब कीड़ों की बात करें तो जो विभिन्न प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े हैं सब पे इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है और इसी तरीके से धान में जो हमारा ब्राउन लीफ हॉपर होता है और जो हरा फुदका होता है, ये सारे कीड़े जो हैं इन पे पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है इस दवा का। किसान भाई, इसके डोज की बात करें तो 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज होता है। जब मक्खियों का प्रभाव ज्यादा है तब आप 80 ग्राम इसका यूज कर सकते हैं। 200 लीटर में 80 ग्राम यूज करना है, 150 लीटर में आपको 60 ग्राम यूज करना है। और प्रति पंप की बात करें तो 15 लीटर के पंप में 6 ग्राम इसका यूज करना है और 20 लीटर के पंप में 8 ग्राम इसका यूज करना है। मार्केट में इसके रेट की बात करें तो आपका जो 60 ग्राम का एक थैला आता है, इसका जो डब्बा आता है, वो आपको करीब 650 से 700 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा। तो किसान भाई, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।